डॉक्टर साहब, वक्फ एक्ट को लेकर फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां आई हैं, इशारे आए हैं, उससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समाज के पक्ष में फ़ैसला सुना सकता है, लेकिन आपका इस बारे में क्या राय है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में जी पास हुआ और उसको कानूनी हैसियत इस एतबार से मिली है। जाहिर है कि हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम्स जो हैं, वो चाहे शिया हों या सुन्नी हों, जी जी इस बिल से इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर इस तरह की चीज़ें की गई हैं जिससे वक्फ को भी नुकसान होगा और वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो गलत तरीके से उसको मतलब बनाया गया है। जी अब रहा सवाल इस बात का कि हमारे होशमंद लोगों ने, जिनको मिल्लत का दर्द है, जी जी या इस वक्त वो बिल से जो होने वाले नुकसानात हैं, दूरअंदेशियाँ हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की हैं। मैं पहले तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा और उनके इस जज्बे को सलाम करूँगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से हमारे चीफ जस्टिस साहब और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले ले रहा है, जी और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है इस बात का, और इस बात का पूरा हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा और जिस तरह के तर्क आ रहे हैं उसके जी, जवाब जी। में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीज़ आ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मैं मुस्लिम पक्ष की बात नहीं कर रहा, बल्कि वक्फ में हुए अमेंडमेंट में जो उनको कुरीतियाँ नज़र आ रही हैं, जी, कमियाँ जी। नज़र आ रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट महसूस कर रहा है। ठीक मुझे ठीक उम्मीद है कि हमें अदलिया पर पूरा भरोसा है जी और उम्मीद की जाती है कि जो भी नतीजे आएंगे वो यकीनी तौर पर वक्फ की हिफाजत के में एक नया कदम होगा। नहीं डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि गवर्नमेंट का जो कहना है कि वो वक्फ की हिफाजत के लिए और मुसलमानों के लिए इसको बिल को लेकर आई थी और ये मंजूर करा लिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये मुसलमानों के हित में नहीं है? नहीं, पहली बात तो जो आपने देखा भी होगा पूरे वक्फ के जो ख़ास तौर पे जो ख़ास पॉइंट हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो हमारे बुज़ुर्गों ने उनकी कुर्बानियाँ देखी आपके, जिन्होंने भीगो ज़मीन, चाहे वो वक्फ अल औलाद हो चाहे वक्फ अल खैर हो, जी दोनों में उनकी फ़िराक दिली नज़र आती है। जी जी और उन्होंने मुस्तक़बिल को देखते हुए आज देखिए लोग 100 गज़ जगह भी कब्रिस्तान के लिए नहीं खरीद पा रहे अपने लिए, जी जी लेकिन जो पुराने कब्रिस्तान हैं उन्हीं का इस्तेमाल चल रहा है। आप ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा, तो जी। उनका कितना बड़ा दिल होगा। उन लोगों ने तो अपने खैर के लिए और दीनी मकसद के लिए मस्जिद, मदारिस, खानकाहें, ये तमाम जो है वक्फ से जुड़ी हुई हैं। जी जी तो ये जो ट्रस्ट है, ये जो वक्फ बोर्ड है, जी जी ये तो मुसलमानों का ही बोर्ड है और मुसलमानों की संपत्ति इसमें वक्फ है। तो एक तो उसमें दूसरी बात जो है वो गैर मुस्लिम के उसमें इन्वॉल्वमेंट की जहाँ तक बात है, उसमें सदस्य होने की बात है, तो ये तो बिल्कुल पूरी तरह से एक तरीके से मैं समझता हूँ कि न्याय संगत नहीं है। नहीं, आपकी बात सही है और इस बात को शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी महसूस किया है। हाँ, और बात ये है जी। बहरहाल आप जो है सुप्रीम कोर्ट पर पूरा आपको भरोसा है? नहीं, बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि देखिए हमारे पास उसके साथ कोई रास्ता भी नहीं है। जी हम क्योंकि कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि कोई भी चीज़ पास हो जाती है वो एक प्रक्रिया है, वहाँ पे नंबर्स ऑफ पर्सन का मसला है। जी, जी, तो जी। वहाँ पर तो वो पास हुआ है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है वो जो बनाया गया है उसकी कितनी सार्थकता है, उसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितना सही है, ये बात तो अब सुप्रीम कोर्ट ही इसको सही माने में वाश करके और उसके तमाम नोक पलक जो है वो सही करके अगर इसको आगे चलाते हैं तो बेहतर होगा। और ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा, या सुप्रीम कोर्ट इसमें जितना से दिलचस्पी लेकर जी जी वकला के जो आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, जो जी, बहस जी। हो रही हैं, जो उनकी तरफ से तर्क आ रहे हैं, वो उसको महसूस कर रहे हैं। बहुत उम्मीद है कि बेहतर। बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे डॉक्टर अफसर परवेज़ साहब से। आप अमरोहा नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन हैं। ओके सर।